सुरक्षा को लेकर आप यदि कहें तो हाँ, मतलब एक तरीके से ये वाली बात हो जाती है कि रात को हम 10 बजे के बाद रोड पर ना हो, उसके बाद ना हो, कोई और किसी तरीके की घटना ना हो जाए, या लॉन्ग रूट पे कहीं हम जा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचे। सुरक्षा की बात तो उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि महिलाएं सेफ नहीं है। बहुत सारे वकील से हैं, हज़ारों 6,000 6,500 के करीब वकील है, उसमें महिलाएं बहुत कम हैं। जो कम है उनमें से भी बहुत कम यहाँ पर आती है जो रेगुलर है, प्रैक्टिस में है, और उन्हें भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, चौपाल लगती है तो मर्द ज़्यादा होते हैं, पुरुष वहाँ ज़्यादा होते हैं और उनकी बात होती है। इस वक्त हम मेरठ कोर्ट में हैं और मेरे साथ यहाँ पर जो हैं वो महिला वकील हैं, फीमेल एडवोकेट मेरे साथ हैं, और हमने कोशिश की है उनसे जानने के लिए, उनके नज़रिए से इस चुनाव को समझने के लिए, उत्तर प्रदेश को समझने के लिए और पूरे लॉ एंड ऑर्डर को समझने के लिए हमने वकीलों को चुना है और महिला वकील को चुना है। आपको लगता है क्या कि महिलाओं की बातें पार्टियां कम करने लगी हैं? महिलाओं की बातें पार्टियां करती ही कब थी। इस बार कांग्रेस ने किया है क्योंकि कांग्रेस के यहाँ जनाधार नहीं है, वोट्स नहीं है। इलेक्शन में उन्होंने एक नया चेंज लाने के लिए महिलाओं की बात की है। इससे पहले तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने तब कितनी बात की। आज तो 40% की बात करते हैं कि 40% सीट्स और टिकट्स हम लोग महिलाओं को देंगे, लेकिन इससे पहले क्या बातें थी? सरकार तो पहले भी रही है। खैर, कुल मिला के 50% की हम आबादी हैं, 50% वोटर्स हैं। हमारी बात ज़रूर होनी चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है, हर तरह का हमें इक्वल राइट मिला हुआ है। हमारी बात ज़रूर हर पार्टी को करनी चाहिए। महिलाओं के अधिकारों की बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए और दूसरे सभी मुद्दों पे बात करनी चाहिए। सभी मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि जो हम मेरठ में हैं, मेरठ कोर्ट में या मेरठ पूरे इस इलाके में महिलाओं का कोर्ट में जो है वो रिप्रेजेंटेशन कितना है? जुडिशरी में यहाँ कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितनी भागीदारी है? देखिए, महिला अधिवक्ताओं की बात करूं तो मेरठ कोर्ट में मेरे ख्याल से 6,500 7,000 वकील हैं, एडवोकेट्स हैं रजिस्टर्ड, जिनमें से 400 अबव ही, कुछ ऊपर 400 से कुछ ऊपर महिलाएं हैं, जिसमें से रेगुलर मेरे ख्याल से शायद लगता मुझे ये है कि शायद 200 के करीब रेगुलर हैं। ये स्थिति है। जुडिशरी में भी ऐसी परसेंटेज बहुत कम है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी ये कहा था कि महिलाओं को आना चाहिए आगे, जुडिशरी में भी आगे आना चाहिए, उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर बहुत बात होती है। एक सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन मतलब सवाल छोटा पूछूंगा लेकिन है बहुत बड़ी बात। जी, क्या आपको डर लगता है एक महिला होने की वजह से? देखिए, मैं तो मतलब सबकी अलग, महिलाओं की थोड़ी सोच और शायद अपनी समझ की बात हो सकती है। मैं एक महिला अधिवक्ता हूँ तो डरने वाली तो जैसी कोई बात नहीं है। मेरा डर तो शायद मेरे प्रोफेशन की वजह से भी, मुझे नॉलेज है या लीगल नॉलेज है और हम थोड़ा बोल्डनेस आ जाती है। अपने प्रोफेशन आप पे, पर्सनैलिटी पे झलकता है, नॉलेज आ जाती है। मुझे तो नहीं लगता मुझे डर है, सुरक्षा को लेकर? लेकिन सुरक्षा को लेकर आप यदि कहें तो हाँ, मतलब एक तरीके से ये वाली बात हो जाती है कि रात को हम 10 बजे के बाद रोड पर ना हो, उसके बाद ना हो, कोई और किसी तरीके की घटना ना हो जाए, या लॉन्ग रूट पे कहीं हम जा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचे। सुरक्षा की बात तो उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि महिलाएं सेफ नहीं है। महिलाएं सेफ नहीं। क्या नाम है आपका? गदाल अंसारी, एडवोकेट। ज़रा एक बात बताइए कि अभी सुरक्षा की हम लोग बात कर रहे थे, आप मेरठ में ही रहती हैं, हाँ जी, मैं मेरठ में रहती हूँ। सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, कभी इतना महसूस नहीं हुआ है, क्योंकि घर जाने की जल्दी लगी रहती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है और लड़के भी सुरक्षित नहीं है। छेड़खानी की डर रहता है, किडनैपिंग का डर रहता है, तो टाइम से आना, टाइम से जाना, और रात में बाहर नहीं घूम सकते हैं फ्रीली, जैसे और सिटीज़ में घूमते हैं ऐसे यहाँ नहीं घूम सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जो है योगी सरकार में और बहुत मतलब क्राइम कंट्रोल हो गया, महिलाएं सुरक्षित हैं, तमाम बातें होती हैं। आपको लगता है ऐसा हुआ है? नहीं, हमें तो कभी ऐसा लगता नहीं कि महिलाएं सुरक्षित है। कहीं भी कोई महिला, कांस्टेबल खड़ी नहीं रहती है, पुलिस नहीं खड़ी रहती है, हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं महिलाओं को। कुछ गलत हो रहा है उनके साथ तो वो नहीं रोकते हैं, ना उनकी कंप्लेंट लिखी जाती है और ना उन पर सुनवाई होती है। कोर्ट में कैसा माहौल है महिलाओं को लेकर? आपके जो महिलाओं- मेल कलीग होंगे हाँ जी, उनको लेकर कोई अगर शिकायत, कोई ऐसी बातें आपको लगती हो? बहुत सारे वकील से हैं, हज़ारों 6,000 6,500 के करीब वकील है, उसमें महिलाएं बहुत कम हैं। और जो कम है उनमें से भी बहुत कम यहाँ पर आती है जो रेगुलर है, प्रैक्टिस में है, और उन्हें भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। फीस के मैटर में भी बहुत मतलब लेवल डाउन है महिलाओं का, और क्लाइंटेज में भी। और ये होता है कि बस हम ही सारे क्लाइंट ले लें, हम ही हमारे नाम हो, हम ही काम करें। महिला मेल की भी ये सोच है यहाँ पर। मतलब हम लोग एक चीज़ जो सुनते थे कि आप अक्सर देखती होंगी, बातें होती हैं कि वेज जो है, मतलब सैलरी जो है मर्दों की बाकी इंडस्ट्रीज में भी ऐसा है। हाँ जी। तो क्या यहाँ भी वो चीज़ है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ भी वही चीज़ है, सैलरी के मैटर में भी और वैसे भी फीस के मैटर में भी। फीस में मतलब हाँ जी, कि अगर महिला एडवोकेट है तो उसको हाँ, फीस कि कम। मतलब ये क्या करेगी, कहीं भागा दौड़ नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती है, ये क्या केस लड़ेगी, इसमें क्या कुछ आता है। हम मेल है तो हमारी वर्चस्व ऊंचा है, तो इस तरह की फीलिंग्स है यहाँ पर। फीलिंग्स हैं ये वाली। सोच भी है ये। अब और भी लड़के हमसे बात करेंगे, आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका गौड़ है। कितने साल से आप कोर्ट में हैं? मैं
5 साल से। 5 साल से यहाँ पर है। मुझे एक बात बताइए, जब पिछला चुनाव हुआ था तो हम लोग एक बात सुन रहे थे, उसका नाम था एंटी रोमियो स्क्वाड, याद होगा आपको? क्या वैसी उन चीज़ों का कोई असर दिखा है आप लोगों को यहाँ? नहीं, ऐसा तो कभी दिखा नहीं। उसका कोई फ़ायदा नहीं दिखा? नहीं, ना फ़ायदा दिखा है ना वैसे भी दिखा, कोई बेनिफिट नहीं था उसका। कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि हम लोग अक्सर जब बात करते हैं महिलाओं की, लड़कियों की, तो जब कोई लड़की अपने पसंद से शादी करना चाहती है, मैं थोड़ा शादी पे आता हूँ, मतलब थोड़ा लड़कियों की आज़ादी पे आता हूँ, तो हम लोग ना, मतलब लड़की अगर कहती है कि मुझे कोई लड़का पसंद है, तो क्या आप लोग केसेस हैंडल करती हैं? किस तरह के केसेस आते हैं? क्या लड़कियां अगर अपने पसंद से शादी करना चाहती हैं, घर वाले उसमें अक्सर आप देखेंगे उसमें चार्जेस लगा दिया, किडनैपिंग का तमाम चार्जेस लगते हैं, क्या आपके पास भी इस तरह के केसेस आते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, खास करके मेरठ में? देखिए, ये बिल्कुल दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, सबको मालूम है कि जब लड़की अपनी पसंद से शादी करती है, अपनी पसंद से लड़का चुनती है, चाहे वो लड़का उनकी ही कास्ट का हो, सेम कास्ट का हो, वो वाली एक ईगो सामने टकरा जाती है कि इसने अपनी पसंद से क्यों इसको मतलब इससे शादी की है, या इसके साथ ये क्यों रहना चाहती है, जाना चाहती है। तो उस मामले में, ऐसे मामले पूरे परिवार की इज्जत टकरा जाती है, सभी लोगों के आत्मसम्मान टकरा जाते हैं, इज्जत की बात आ जाती है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि इस जो लॉ जो मिला हुआ है लड़की को, उसके कानून जो हक में मिला हुआ है, बना हुआ है, उसका मिसयूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोगों ने देखा, लड़के परिवार वाले करते हैं, फिर लड़की को एक बार तो वो ले ही जाएंगे, उसके बाद उस पर दबाव बनाकर कि हम मर जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको प्रेशर बना के लड़के के खिलाफ बयान दिलवा देंगे, लड़का अपहरण में फिर जेल जा रहा है, लड़के को बेल भी नहीं मिल रही है। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, मतलब कि शादी वाली बात तो मुझे लगता है कि अभी बहुत समय लगेगा, और शायद फॉरेनर्स हम पे हंसते होंगे कि यहाँ पे इस बात पे मर्डर हो जाते हैं कि लड़की ने लड़का पसंद अपनी मर्जी से कर लिया और शादी कर रही है। तो यहाँ तो आज भी वही है। एक बात बताइए कि सरकार को 5 साल योगी सरकार रही यहाँ पे, उसमें एक चीज़ है कि जो बार बार क्राइम की मैं बात कर रहा हूँ, क्राइम कंट्रोल का कहा जाता है, लेकिन क्या आप कोर्ट में हैं, केसेस देख रही हैं, तो क्या जो क्राइम है विमेन के खिलाफ जो क्राइम है, क्या उसमें कुछ कमी आप लोगों को दिखी है? देखिए, मैं यहाँ पे किसी को ऐसा कुछ टारगेट करके नहीं कहना चाह रही, बट आई एम फ्री टू से, मुझे राइट है बोलने का कि महिलाओं के प्रति कौन सा क्राइम कम हुआ है, बल्कि पिछली सरकारों के मुकाबले 3-4% बढ़ा ही है, अगर सर्वे को अगर देखा जाए। हाथरस का जो कांड था वो सबके सामने मालूम है, वो तो एक ट्रायल की बात थी कि बाद में कौन उसमें दोषी साबित होता है, कौन एक्यूज्ड है, ये सारी चीज़ें बाद की बात है, ट्रायल के बाद की। एक लड़की का इस तरह रेप के बाद में, एडमिट होने के बाद में मर्डर हो जाता है, वो मर जाती है, उसके बाद में रात को अंधेरे में एक कूड़े की तरीके से उसकी डेड बॉडी को जला दिया जाता है। ये तो कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। उसके माँ बाप को उसकी बॉडी देखने का भी अधिकार नहीं है। ये मतलब कितनी बड़ी और विचित्र बात है कि एक लड़की जब मर गई है तो उसके परिवार वालों को उसके शव तो दे दे, डेड बॉडी तो दे दे, उसको कूड़े की ढेर की तरीके से पेट्रोल डाल के जला दिया है। ये कानून व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था की बात करते हैं योगी जी या मोदी जी, ये सब ये लोग बातें करते हैं महिलाओं के लिए ये क्या वो क्या, क्यों भाई, क्या मतलब इतना बड़ा सब सिस्टम था, वहाँ डीएम तक था, वहाँ बड़े बड़े अधिकारी थे, तो उसके माँ बाप की प्रेजेंस में कर देते। और हिंदू धर्म में शाम को दिन छिपने के बाद ये जो अंतिम संस्कार है ये होता ही नहीं है। महिला अधिकारों की कानून की बात करते हैं, कुछ भी नहीं है, पहले से बहुत परसेंटेज बढ़ी ही है केवल और केवल अपराध की महिलाओं के साथ। महिलाओं के अपराध। क्या नाम है आपका? दीपिका। कितने साल आपने लॉ कितने साल पहले किया था? लो तो मैंने 2016 में किया था, लेकिन मैंने स्टार्ट अभी किया है यहाँ पे। अभी स्टार्ट किया आपने, क्या सोच कर आप आई हैं? क्या मैम को सोच कर आई हैं? क्या सोचा है आपने कि फील्ड में कैसे काम करना है? नहीं सर, मैं अपनी इच्छा से आई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की है कि हमें कितना दबना है समाज में और किस हिसाब से दबना है। मैंने यहाँ पे बहुत ही फ्रीडम देखी, अपने विचारों को कैसे रखना है, क्या कानून है हमारे, क्या अधिकार है। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले अपने अधिकार दबते हुए देखे थे कि मैं यहाँ पे झुक रही हूँ, मैं वहाँ पे झुक रही हूँ। मैंने यहाँ पे आके देखा कि हमें बैलेंस कैसे बनाना है एक फैमिली में, एक समाज में, और हमें कैसे चलना है। और मैं यहाँ पे आके बहुत फ्रीडम, बहुत सब चीज़ें देखी, हमें आज़ादी की पढ़ाई पढ़ने के बाद आपको एक ताकत मिली है और कि अपनी आवाज़ उठा बहुत ब्रॉड महसूस हुआ। और हमारी जो मैम है, इनके साथ में रह के बहुत सारी चीज़ें देखी है। मतलब अब हम जहाँ पे जितना दबना है, जितना प्रेशर हमें झेलना है, उतना झेलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं झेलेंगे। ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी है। अच्छी लगी है। चलिए, तो महिलाएं जो हैं वो बोल रही हैं, लड़कियां बोल रही हैं यहाँ की, खासकर जो वकील लड़कियां हैं, फीमेल लॉयर्स हैं, उनको भी यहाँ एक डर लगता है। वो भी अपनी आने वाली सरकार से चाहती है कि वो सुरक्षा पे बात हो, महिलाओं के इशू पे बात हो। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट ऑफ क्विंट हिंदी। मैं शादाब मोइज़ी, मेरठ से।